नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में। आज हम सीखेंगे डाटा टाइप का एक इम्पोर्टेंट टूल जिसका नाम है व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस में एक ऑप्शन रहता है सिनेरियो मैनेजर। ठीक है, बहुत कोई को दिक्कत होता है कि छोटा छोटा चीज़ तो जानते हैं लेकिन ये सब जो एडवांस टाइप में रहता है वो नहीं सीख पाते हैं। तो आज इसको हम आसान सी भाषा में सीखने का प्रयास करेंगे। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि मैं जो समझाऊंगा वो आपको पूरी तरह से समझ में आए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिनेरियो मैनेजर आखिर है क्या। ठीक है, इसका यूज हम करते क्यों हैं। तो देखिए, इसका अलग अलग डाटा में, अलग अलग चार्ट में अलग उपयोग होता है, बट अभी हम आपको समझने के लिए सबसे आसान चार्ट ले रहे हैं। प्रोडक्ट एक में यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट नेम है, बजट है। इससे आपको देखने के लिए सीधा सीधा मिल चुका होगा कि हम यहाँ पे अपना एक बजट निकालने का काम कर सकते हैं। बजट निकालने का काम कर सकते हैं, करने का मतलब यह है कि जैसे मान के चलिए कि हमें कोई बिजनेस ओपन करना है, रन करना है, तो बिजनेस ओपन करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? पैसा। तो पैसा चाहिए, तो पैसा हमको मान करके चलो कि कंपनी अगर हम खोल रहे हैं तो जितना मन उतना तो हम लगा नहीं सकते हैं। अपना एक बजट होता है कि हाँ, अभी हमको 50 लाख लगाना है, 20 लाख लगाना है, 4,000 लगाना है, कितना लगाना है वो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करते हैं। तो मान करके चलो कि एक अपने मन में हम यहाँ पे क्या सोच करके रखे हैं, जब कंपनी को ओपन करना है तो अपना बजट में क्या है कि हम फर्नीचर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि 1,15,000 रुपये खर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम कंप्यूटर्स लेंगे तो कंप्यूटर जब हम लेंगे तो हमको क्या करना है कि 1,75,000 रुपया ही खर्च कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी यहाँ पे सामान लिखा हुआ है जिसका मेरा बजट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस टोटल का बजट जितना भी सामान है उसका जो टोटल हम किए हैं तो मेरे पास कितना है कि 4,67,000, मतलब कि 4,67,000 रुपीज हम अपना कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, इसके ऊपर लेकिन ये तो मेरा सोचा हुआ चीज है कि हाँ चलो मेरा 4,67,000 जो है वो मैं सोच करके रखा हूँ कि इतना मेरे को लगाना है, बट इससे ज्यादा नहीं लगाना है। लेकिन अभी तो ये लेकिन हो सकता है कि कहीं अगर हम सामान परचेज करने गए तो कभी ज्यादा लग सकता है, कभी कम लग सकता है। तो इस प्रकार से हम अपना शेड्यूल यहाँ पे तैयार करेंगे कि मतलब इतना से ज़्यादा हमको खर्च नहीं करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, अगर मान के चलो भाई तो मेरा सेट किया हुआ अमाउंट है मेरा खुद का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अब हम शॉप घूमेंगे। ऐसा थोड़ी कि मान के चलो कि अगर हम माउस को परचेज करने गए तो माउस हम सोच करके रखे हैं कि 300 रुपये, तो ऐसा तो नहीं है कि वो 300 पे, हो सकता है 320, 30, 40, 50 ऐसा कुछ जाए, है ना। तो इस प्रकार से हम अलग अलग 3 से 4 शॉप को विजिट करेंगे और विजिट करने के बाद हमको क्या प्राइस मालूम होता है, कितना लगने वाला है, वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हमको सीधा जाना है व्हाट इफ एनालिसिस वाला टूल पे, और यहाँ पे हमको उस ऑप्शन में हमको मिलता है सिनेरियो मैनेजर, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे अभी हमको ऐड वाला सेक्शन जो है इस पे हमको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद सिनेरियो नेम मान करके चलो कि हम जैसे सामान खरीदने के लिए हम गए रामा प्राइवेट लिमिटेड में, है ना। इसमें हम गए अपना परचेज करने के लिए। तो यहाँ पे जाने के बाद अब हम चेंजिंग सेल में यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको हटाएंगे, और ये जो हमारा बजट वाला सेक्शन है, प्रोडक्ट का जो नाम है, टोटल वाला नहीं लेना है अभी। अभी ध्यान देना है कि हमको बस ये बजट जो सामान हम सामान का प्राइस फिक्स किए अपना मन से, वो हमको यहाँ पे डालना है। और उसके बाद हम यहाँ पे ओके करेंगे। अब यहाँ पे ओके करने के बाद अभी यहाँ पे देख सकते हैं सिलेंडर से 7C8 ऐसा कोई दिख रहा है, लेकिन वहाँ बाद में ये चेंज होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे देखो फर्स्ट में हमारा क्या फर्नीचर, फर्नीचर के लिए हमारा क्या प्राइस लगा, हम सोच करके रखे हैं 1,15,000। लेकिन रामा प्राइवेट लिमिटेड में हम गए तो वहाँ पे क्या बोला कि हम आपको ये 1,10,000 में ही दे देंगे। ठीक है, चलो काफी अच्छा है कि हम 1,15,000 सोच करके रखे थे लेकिन 1,10,000 में ही दे रहा है। अब आती है बारी कंप्यूटर्स की। तो कंप्यूटर्स के लिए हमको कितना लिया, यहाँ पे हम सोच करके रखे 1,75,000। ये बोला हम आपको मात्र 71 में देंगे, मतलब 1,71,000। उसके बाद क्या, इलेक्ट्रिसिटी का सामान, तो इलेक्ट्रिसिटी का 9,000। तो बोला भैया हाँ चलो, अब उसको पता नहीं है कि वो अपना प्राइस बता रहा है कि हाँ 9,000 इलेक्ट्रिसिटी का लगेगा।
अब यहाँ पे फोर्थ में हमारा क्या है, फ्रिज का रेट क्या है हमारा 26,000। तो ये बोला कि 26,000 नहीं, आपको यहाँ पे 27 लग जाएगा। मतलब कि एक मिनट, ये ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे 27 कर देते हैं, 27,000, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद फिफ्थ में हमारा क्या है, फिर इसके बाद डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड के लिए हमारे पास कितना जो बजट है कितना है, तो 1,12,000 है। वो बोला भैया 1,12,000 में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, आपको यहाँ पे क्या करना है कि 1,22,000 पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1,22,000 यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको स्क्रॉल करते हैं नीचे, और भी हमारा प्रोडक्ट्स है। तो अब यहाँ पे क्या, डिजिटल बोर्ड के बाद हमारे पास विंडोज ग्लासेस। तो विंडोज ग्लासेस में हमारा कितना प्राइस मेरा जाने वाला है, तो इसके लिए हमको 30,000 पे करना है। लेकिन यहाँ पे गए तो ये बोला क्या, नहीं ये हम आपको 24,000 में ही दे देंगे। अब ये तो हो गया रामा प्राइवेट लिमिटेड का अमाउंट, यहाँ से हम इसको ओके करेंगे। एक हमारा यहाँ पे क्या हुआ, बन करके आ गया। इसी प्रकार से हम दो तीन दुकान हम क्या करेंगे, अपना घूम लेंगे। और इसी प्रकार से मान कर चलो कि हम एक ऐड और कर लेते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं, जैसे मान करके चलो शिवा शिवा इंटरप्राइजेस कर देता हूँ मैं। शिवा इंटरप्राइजेस करने के बाद यहाँ पे चेंजिंग सेल ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, ओके करना है। और उसी प्रकार से जैसा अभी वहाँ पे जैसे रामा प्राइवेट लिमिटेड अपना जो प्राइस लगाया, उसी हिसाब से हम यहाँ पे अब जो भी क्या था शिवा प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे सॉरी शिवा इंटरप्राइजेस था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये अब अपना प्राइस, तो यहाँ पे ये क्या किया, फर्नीचर का बोल दिया कि हम आपको 1,00,000 में ही दे देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया, कंप्यूटर्स 1,75,000 बोला था, ये बोला हम आपको टोटल 1,60,000 1,60,000 में ही दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी वाला 9,000 बोला था, ये बोला हम आपको 87,100 में ही दे देंगे। फिर यहाँ पे फोर वाला ऑप्शन में, फोर में क्या है हमारा, फ्रिज है, तो फ्रिज बोला वो 26,000, लेकिन यहाँ पे हम ये हमारा दे रहा है कितना में, ये दे दे रहा है हमको मान करके चलो 16,000। उसके बाद फिर में हमारा क्या है, डिजिटल बोर्ड, सॉरी हाँ डिजिटल बोर्ड है, तो ये बोला 1,12,000, लेकिन यहाँ पे हमारा कितना मिल रहा है, मान करके चलो कि यहाँ पे मिल जा रहा है 1,00,000 में ही मिल जा रहा है, ठीक है। 1,00,000 में ये हमारा दे दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट हमारा बचा विंडो ग्लास, 30,000 का बजट है हमारा, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद हमको कोई डिस्काउंट मिला करके यहाँ पे कितना मिल गया हमको, 26,000 में ही मिल गया, ठीक है। अब इसको भी हम ओके करेंगे। एक और बना लेते हैं, जैसे मान करके चलो एक बना देते हैं हम कृति इंटरप्राइजेस, ठीक है, ये हम डाल देते हैं। उसके बाद सेल एड्रेस, ये हमारा खुद सा चेंजिंग सेल्स में जो ही हमारा सेलेक्टेड रहेगा, ओके कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से अभी हम जैसे किए यहाँ पे भी करना है। अब कृति वाला शॉप में हमको कितना मिल रहा है, यहाँ पे हमारा फर्नीचर, तो फर्नीचर ये बोला भैया हम आपको 98,000 में कंप्लीट करके देंगे, बोला ठीक है। अब यहाँ पे कंप्यूटर में कितना है, वहाँ पे 1,75,000, तो यहाँ पे ये क्या किया कि ये बोला हम आपको ये दे देंगे 1,70,000 में, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाला ये क्या बोला, हम आपको 85,000 में 100 में दे देंगे, ठीक है, 85,000 में दे देंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या बच गया, फ्रिज फ्रिज का रेट हमारा बजट क्या है 26,000, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद पता चला कि ये हमको 17,000 में हमको यहाँ पे ये दे दे रहा है। उसके बाद बचा हमारे पास क्या, डिजिटल बोर्ड, तो ये बोला ये मैं आपको 1,60,000 में दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये ग्लास वाला कितना था, तो ग्लास वाला बोला ये मैं आपको 2,500 में 1,000 में क्लियर करूंगा, तो ओके। तो यहाँ पे 3 हो गया। अब हमको यहाँ पे देखो 3 दुकान घूम लिए, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं सामान का रेट क्या मिला, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो अब हमको कहाँ से सामान परचेस करना है नहीं करना है, ये चीज़ का हिसाब करने के लिए हमको यहाँ पे ध्यान देना। 3 कंपनी हम घूम चुके हैं, तीनों कंपनी में यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ एक आपको समरी का ऑप्शन मिल रहा होगा। तो जैसे यहाँ पे समरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ 2 ऑप्शन मिलेगा, सिनेरियो समरी एंड सिनेरियो पाइवट टेबल रिपोर्ट। तो
यहाँ पे हमको ध्यान देना है, सिनेरियो समरी रखना है, और रिजल्ट सेल में ये जो हमारा टोटल वाला था यहाँ पे सेल, इसके ऊपर हमको क्लिक कर देना है और यहाँ से हमको ओके पर प्रेस करना है। जैसे ही ओके करेंगे हमारा एक सिंपल सा बजट यहाँ पे बन करके आ गया है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है क्या, कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का नाम जो है वो नहीं आ करके सेल एड्रेस का ही नाम आ रहा है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का नाम और यहाँ पे हमारा टोटल लिखा हुआ करके आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फिर से हम जाते हैं अपना वही सीट में, और यहाँ पे हमको जाने के बाद यहाँ पे हमको क्या करना है, जैसे मान के चलिए फर्नीचर है, ठीक है, तो फर्नीचर वाला ऑप्शन में यहाँ पे जो बजट है हमारा उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमको यहाँ पे नेम बॉक्स दिख रहा होगा, ठीक है। तो नेम बॉक्स में जाने के बाद वहाँ पे हमको नाम डालना है। जैसे हमको यह बजट किसका है, ये वाला फर्नीचर का, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि फर्नीचर टाइप करके सीधा इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हमको यहाँ पे कंप्यूटर है, तो यहाँ पे जाकर के नेम बॉक्स में क्या करेंगे, कंप्यूटर टाइप कर देंगे। कंप्यूटर टाइप करने के बाद इंटर, फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला में है, तो यहाँ पे फिर जाना है नेम बॉक्स में और यहाँ पे क्या कर देना है, इलेक्ट्रिसिटी करने के बाद इंटर। फिर हमारा फ्रिज है, सेम उसी प्रकार से यहाँ भी करना है, तो नेम बॉक्स में जा करके यहाँ पे हम फ्रिज लिख के इंटर कर देते हैं। अब फिर हमारा ये क्या है, डिजिटल बोर्ड है, तो यहाँ पे सीधा सेलेक्ट करना है और यहाँ से हमको डिजिटल बोर्ड लिख करके सीधा इंटर करना है। और यहाँ पे स्पेस वगैरह या फिर फुल स्टॉप वगैरह नहीं लेगा, तो यहाँ पे क्या करना है कि सीधा हम लिख देते हैं डिजिटल, सॉरी BOARD बोर्ड, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दी है, ये और ले लिया हमारा नेम बॉक्स में नाम। अब यहाँ पे है विंडो ग्लास, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, सीधा सीधा लिख देते हैं ग्लास, ठीक है, ग्लास ले लेते हैं और यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं। अब ये टोटल वाला का भी हम कर देते हैं, तो यहाँ पे हम कर देते हैं टोटल, ठीक है। ये टोटल लिखने के बाद सीधा इंटर करना है। अब इतना करने के बाद फिर से हमको जाना है यहाँ व्हाट इफ एनालिसिस में, सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर के बाद हमारा कंपनी तो बना ही हुआ है, कहाँ कहाँ पे हम क्या सामान का रेट पता करके आए हैं, तो ये पता करने के बाद हमको सीधा यहाँ पे समरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर चेंजिंग से सॉरी रिजल्ट सेल में हमको ये टोटल है हमको वो रखना है, यहाँ पे सीधा ओके करना है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले जो आ रहा था सेल एड्रेस, वो अब हमारा यहाँ पे क्या है कि सब प्रोडक्ट का नाम आ जा रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हम करंट वैल्यू हमारा कितना था, बजट 4,67,000 था, ठीक है, लेकिन अगर हम रामा प्राइवेट लिमिटेड में जाते हैं तो 4,63,000 में हमारा सामान परचेज हो जाएगा। बट अगर हम शिवा इंटरप्राइजेज में जाते हैं तो ये हमको 4,10,700 में ही देकर दे देता है। अब यहाँ पे हम अगर कृति इंटरप्राइजेज में जाते हैं तो 4,25,500 रुपया लग रहा है। बट अब यहाँ पे मेन सवाल उठता है कि आप यहाँ सामान परचेस करोगे किससे, तो आपके मन में सीधा सा आंसर आया होगा कि जो सबसे कम हो रहा है जो भी दुकान में, तो वहां से परचेस करना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमको सबसे कम लग रहा है ये शिवा इंटरप्राइजेज में, जो कि हमको 4,10,700 रुपये में सारा सामान प्रोवाइड कर दे रहा है। लेकिन शिवा इंटरप्राइजेज हम लोग का कोई रिश्तेदार तो है नहीं कि सारा का सारा सामान हम यहाँ पे परचेज कर लें। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन, अगर बिजनेस वाला माइंड रखते होंगे तो ध्यान देना है क्या कि जहां जहां पे जो भी सामान हमको कम मिल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे ऐड कर कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलो अभी यहाँ पे हम सम मतलब करते हैं इज इक्वल टू सम करते हैं ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे फर्नीचर हमारा सबसे सस्ता कहाँ मिल रहा है, तो सबसे सस्ता हमको फर्नीचर मिल रहा है कहाँ, कृति। तो हम फर्नीचर कहाँ से परचेस करेंगे, कृति पर से, तो यहाँ इसका सेल एड्रेस दे देंगे, फिर प्लस। अब कंप्यूटर, कंप्यूटर सबसे सस्ता कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो 1,60,000 रुपये मिल रहा है कहाँ पे, शिवा इंटरप्राइजेज में, तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस। अब हम यहाँ पे जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी सबसे सस्ता कहाँ मिल रहा है, तो कृति इंटरप्राइजेज में 8500, मात्र 8500 में मिल रहा है यहाँ पे, तो 8500 मैंने लिख दिया है वहाँ पे उसका सेल एड्रेस डालना है, तो इसका सेल एड्रेस है G8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि G8 यहाँ पे ले लेंगे, फिर प्लस करेंगे। उसके बाद अब देखेंगे फ्रिज, फ्रिज हमारा सबसे सस्ता कहाँ है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा शिवा इंटरप्राइज में मात्र 16,000 में मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये हम सेल एड्रेस को सेलेक्ट कर देंगे, फिर प्लस।
अब यहाँ पे देखेंगे कि डिजिटल बोर्ड हमारा कितने का मिल रहा है। तो सारा जगह से सबसे सस्ता कहाँ मिल रहा है हमको, तो यहाँ पे मिल रहा है हमको 1 लाख। 1 लाख में हमारा कहाँ मिल रहा है, शिवा इंटरप्राइजेज। तो शिवा इंटरप्राइजेज को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर प्लस, अब उसके बाद देखते हैं हम कि जो विंडो ग्लास था हमारा, वो ग्लास हमारा सबसे सस्ता कहाँ मिल रहा है। तो सबसे सस्ता इसमें हमको दिख रहा है यहाँ पे 24,000, जो कि रामा प्राइवेट लिमिटेड में मिल रहा है। तो यहाँ से भी हम एक सामान परचेस करेंगे और यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर करते हैं। तो अब हमारा जो बजट जो 4,67,000 का था, वो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं। अभी आपके मन में चल रहा होगा क्या उस समय कि शिवा इंटरप्राइजेस चलेंगे 4,10,700, लेकिन अभी हमारा कितना लग रहा है, सीधा सीधा 4,65, सॉरी, हाँ 4,65,000 ऐसा कुछ, हाँ 4,65,000 रुपये यहाँ पे हमारा लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी हमारा बचा कितना, यहाँ पे कितना था, 4,67,000, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 4,65,100। मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा अगर करेगा तो यहाँ पे मतलब 4 लाख के आसपास में है। ठीक है, 4,06,000 के आसपास में है। लेकिन यहाँ पे कितना था, 67,000 मान के चले थे, लेकिन हमको यहाँ पे देना कितना पड़ रहा था सबसे कम वाला में, 4,10,700। लेकिन अभी हम अगर अलग अलग जगह से सारा सामान परचेज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,65,000 में, मतलब 4,06,500 रुपये में हमारा परचेज कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमको वाटर एनालिसिस का सिनेरियो मैनेजर जो था, उसको हमको यूज करना था। अगर आपको कोई वैसा टॉपिक जो इसमें ना समझ में आया हो तो हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम फिर से अच्छे से समझाएंगे। और अगर कोई अदर टॉपिक वैसा रहेगा कि जो आपको नहीं पता है और आपको जानना है, तो उस टॉपिक का नाम, उस टूल का नाम या फिर उस टैब का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।